जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन। श्री रामचंद्र जी ने एक अलग राह पकड़ ली है। लक्ष्मण भयभीत हैं, लक्ष्मण चकित हो रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं सकते। लक्ष्मण की भक्ति अपार है, अक्षुण, बहुत अंदर तक चले जा रहे हैं वनों में, बहुत अंदर तक, वनों में इतनी दूर तक चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुनि तो ऐसे घोर वनों में ही रहते हैं। ऋषि मुनि घोर जंगलों में ही तपस्या करते हैं ताकि कोई तपस्या में बाधा न डाले। देखते हैं अनेकानेक फल लगे हैं, फल फूल लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, फूल खिल रहे हैं। प्रभु वहां तो नहीं गए, किंतु कहाँ गए हैं प्रभु? प्रभु शबरी के आश्रम में चले गए हैं। ऋषि मुनि बैठे हैं, तपस्या में लीन हैं, लेकिन प्रभु वहां नहीं गए हैं। ज्ञान है, ज्ञान और भक्ति में प्रेम नहीं हो पाता है। ज्ञान अहंकार को जन्म देता है और भक्ति प्रेम को जन्म देती है। तो प्रभु भक्त के आश्रम में चले गए, अर्थात शबरी के आश्रम में चले गए। क्योंकि मित्रों, जब आप भक्ति करेंगे तो कोई तो आएगा, कोई युग पुरुष आएगा, कोई देव पुरुष आएगा, कोई सत्य पुरुष आएगा। आवाहन तो करो, आपकी कुटिया में कोई अवश्य आएगा। सांसारिक लोलुपता तो छोड़ो, पैसे का मोह तो छोड़ो, इस जगत की चकाचौंध को तो त्यागो। प्रभु आकर के शबरी की कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए हैं। एक आहट आई है, आहट। गुरु जी ने कहा था आहट सुने रहना। आहट आई, शबरी भागी है देखने को, कौन है? यहां तक कि जब तक शबरी देखने जाती, भाग करके बाहर निकल पाती, तब तक तो प्रभु अंदर उसकी कुटिया में प्रवेश कर गए हैं। शबरी देख रही है, उसके आंखों से जल प्रवाहित हो रहा है, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, देख रही है। प्रभु जाकर के कुटिया में जो चौकी पड़ी है शबरी की, उसमें बैठ गए हैं। प्रभु ने नहीं सोचा कि शबरी मुझे कहेगी, अपना घर माना है, अनन्य भक्त है, इसलिए प्रभु ने ये भी नहीं सोचा कि वो मुझे कहे तो बैठूं। तो जब प्रभु किसी को अपना लेते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि कोई मुझे कहे तो ही मैं भोग लगाऊंगा, कोई मुझे खिलाए तो ही मैं खिलाऊंगा, ऐसा नहीं देखते प्रभु। देखते हैं कुटिया में अनेकों प्रकार के फल रखे हैं, विविध प्रकार के फल रखे हैं। कुछ ताजे फल हैं, कुछ बासी फल हैं और बासी फल हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, कुछ खाए हुए फल रखे हैं, झूठे फल रखे हैं। गुरु जी कह गए थे, मेरे गुरु कह गए थे कि रामचंद्र जी को बेर बहुत पसंद है, बेर। इसलिए भिलनी जो है, शबरी जो है, वह बेर ला कर रखती है। अनेकों छोटी छोटी टोकरियों में बेर रखे हुए हैं, खट्टे मीठे बेर रखे हैं, झूठे फल, झूठे खाए हुए बेर रखे हैं। कुटिया बेर के फलों से भरी पड़ी है। ये बेचारी उनके पैरों में गिर गई। प्रभु बैठ गई, बेचारी उनके पैरों में गिर पड़ी है।
सजाइए, कोई आगामी आएगा, निश्चय ही आएगा। आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आएगा। शबरी पैरों में गिर गई है। शबरी को श्री रामचंद्र जी ने बताया नहीं है कि मैं राम हूँ। शबरी देखकर पहचान गई है। श्याम गौरे सुंदरी दुहाई, शबरी चरण परी लपटाई। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, सबरी परी चरने लपटाई। शबरी ने कुछ नहीं किया है, उनकी पूजा अर्चना नहीं की है, तो फिर किया क्या है? आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, सिर्फ प्रभु चर्चा का बखान करना, प्रभु चर्चा को आप तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, युवा पीढ़ी तक अवश्य पहुंचाएं। यही मेरी आपसे विनम्र